माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट संदर्भ। माउंट एटना, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, सार्वजनिक चिंता का कारण बन रहा था और हाल ही में इसमें विस्फोट भी शुरू हुआ था। माउंट एटना के बारे में। माउंट एटना भूमध्य सागर में सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया में सबसे सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। लगभग 3,326 मीटर ऊंची, ये आल्प्स के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी है। ये सिसिली के पूर्वी तट पर है। इस ज्वालामुखी विस्फोट का इतिहास 500,000 वर्ष पुराना है और यह गतिविधि कम से कम 2,700 वर्षों से दर्ज की गई है। एटना की लगभग निरंतर विस्फोटक गतिविधि ज्वालामुखी विज्ञान, भूभौतिकी और अन्य पृथ्वी विज्ञान क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। ज्वालामुखी स्थानिक वनस्पतियों और जीवों सहित एक महत्वपूर्ण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भी घर है और इसकी गतिविधि इसे पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला बनाती है। ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी किसी ग्रह की पपड़ी में एक छिद्र या दरार है, जैसे कि पृथ्वी पर, जो गर्म लावा, ज्वालामुखीय राख और गैसों को सतह के नीचे एक मैग्मा कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति देता है। पृथ्वी पर अधिकांश ज्वालामुखी पानी के नीचे पाए जाते हैं और वे सबसे अधिक बार वहां पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें विसरित या अभिसरण होती हैं। ज्वालामुखी का निर्माण लावा और राख के विस्फोट से होता है। ज्वालामुखियों का स्वरूप अधिकतर शंकु के आकार के पर्वत या पहाड़ियां हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर मैग्मा को लावा कहा जाता है। लावा के ठंडा होने पर चट्टान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट अधिकतर विनाशकारी और रचनात्मक स्थानों पर होता है। ऐसे कुछ ज्वालामुखी हैं जो पानी के अंदर, समुद्र तल या समुद्र तल पर भी पाए जाते हैं। स्ट्रेटोवोल्कानो क्या है? इसे मिश्रित ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इस ज्वालामुखीय भू आकृति की विशेषता एक शंक्वाकार आकृति है जो क्रमिक ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान जमा हुई ज्वालामुखी सामग्री की परतों से बनती है। इन ज्वालामुखियों के आधार पर हल्की ढलान होती है, लेकिन शीर्ष के पास तेजी से ऊपर उठकर एक ऊंची चोटी बन जाती है। वे आमतौर पर सबडक्शन जोन के ऊपर पाए जाते हैं और अक्सर बड़े ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों का हिस्सा होते हैं, जैसे कि प्रशांत रिंग ऑफ फायर। ज्वालामुखी विस्फोट के चरण। विस्फोटित सामग्री, विस्फोट के प्रकार और इन ज्वालामुखियों के विस्फोट के बाद से मौसम के प्रकार के आधार पर ज्वालामुखी कई रूप ले सकते हैं। ज्वालामुखियों को मुख्यतः 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सक्रिय ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में फूट रहे हैं या भविष्य में किसी समय फूटने की संभावना है, सक्रिय ज्वालामुखी माने जाते हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत ज्वालामुखी वे हैं जिनके निकट भविष्य में फूटने की संभावना नहीं होती है। विलुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जो बिना किसी को अनुमान लगाए फूटते हैं। इन ज्वालामुखियों की आवृत्ति कोई नहीं जानता। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार। ढाल ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों का आकार पृथ्वी की सतह पर वर्तमान में सक्रिय सभी ज्वालामुखियों से बड़ा है। ये ज्वालामुखी बेसल्ट से बने हैं। यदि पानी वेंट में प्रवेश करता है तो ये फट जाएगा। अन्यथा इन ज्वालामुखियों की विशेषता कम विस्फोटकता है। जब लावा ऊपर की ओर बढ़ता है वो एक फव्वारे के आकार में होता है और सिंडर शंकु में बदलने से पहले शंकु के शीर्ष से निकलता है। मिश्रित ज्वालामुखी, लावा का विस्फोट जो बेसल्ट की तुलना में ठंडा और अधिक चिपचिपा होता है, मिश्रित ज्वालामुखी को जन्म देता है। इन ज्वालामुखियों में आमतौर पर विस्फोटक विस्फोट होते हैं। लावा के साथ पर्याप्त मात्रा में पायरोक्लास्टिक मलबे और राख को आसानी से हटा दिया जाता है। वेंट एपर्चर के करीब सामग्री इकट्ठा होने के परिणामस्वरूप परतें बनती हैं। दुनिया के सबसे बड़े मिश्रित ज्वालामुखी जो अतीत में फूटे हैं उनमें फिलीपींस में मेयुन ज्वालामुखी, जापान में माउंट फूजी आदि शामिल हैं। काल्डेरा, पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी काल्डेरा माने जाते हैं। इनमें से अधिकतर ज्वालामुखी विस्फोटक हैं। किसी विस्फोट के दौरान कुछ बनाने की बजाय उनके खुद ही ढह जाने की संभावना अधिक होती है। काल्डेरास नष्ट हुए अवसादों का नाम है। बार बेसल्ट क्षेत्र, बार बेसल्ट क्षेत्र में ज्वालामुखी तरल लावा उगलते हैं जो आसानी से लंबी दूरी तय कर सकते हैं। मोटे बेसल्टिक लावा प्रवाह ने दुनिया के कई क्षेत्रों को कवर किया। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी आमतौर पर समुद्री क्षेत्रों में फटते हैं। मध्य महासागरीय कटकों का एक नेटवर्क है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक तक महासागरीय घाटियों तक फैला हुआ है। माउंट एटना में विस्फोट से होने वाले प्रभाव। मिट्टी की उर्वरता, जब माउंट एटना फटता है तो ये लावा, राख और अन्य ज्वालामुखीय पदार्थ छोड़ता है जो मिट्टी को महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध करते हैं। हालांकि दीर्घावधि में ये सकारात्मक लग सकता है,
लेकिन इसके प्रत्यक्ष प्रभाव अक्सर वनस्पति और कृषि भूमि के विनाश का कारण बनते हैं। वायु गुणवत्ता। माउंट एटना के विस्फोट से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में राख और ज्वालामुखीय गैसें निकलती हैं। ये उत्सर्जन वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जैव विविधता। विस्फोट की विनाशकारी प्रकृति के बावजूद एटना का विविध पारिस्थितिकी तंत्र कुछ पहलुओं में अनुकूलित और विकसित हुआ है। कुछ प्रजातियां, जैसे एटना झाड़ू, ज्वालामुखीय गतिविधि से लाभ उठाने के लिए विकसित हुई हैं, जबकि अन्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। माउंट एटना के निकट के समुदायों में लगातार संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। ज्वालामुखीय गतिविधि अप्रत्याशित है और मानव जीवन और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आसपास के निवासियों की सुरक्षा के लिए नियमित निगरानी और निकासी योजना आवश्यक है। निकासी और क्षति। माउंट एटना के विस्फोट से घरों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है, जिससे आबादी को मजबूरन विस्थापन करना पड़ सकता है। प्रभावित क्षेत्रों को बहाल करने और प्रभावित समुदायों को समर्थन देने के लिए दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति प्रयासों की आवश्यकता है। आर्थिक प्रभाव। सिजली का पर्यटन उद्योग माउंट एटना की प्रभावशाली उपस्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालांकि संक्रमण फैलने से पर्यटन गतिविधियां बाधित हो सकती हैं और स्थानीय व्यवसायों और व्यक्तियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। विज्ञान और अनुसंधान की भूमिका। निगरानी और पूर्वानुमान। वैज्ञानिक एटना के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने और विस्फोट की भविष्यवाणी करने के लिए इसकी ज्वालामुखी गतिविधि पर लगातार निगरानी रखते हैं। ग्राउंड आधारित उपकरण, रिमोट सेंसिंग तकनीक और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वास्तविक समय विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन के लिए डेटा एकत्र करने में मदद कर सकते हैं। शैक्षिकी अवसर। माउंट एटना ज्वालामुखी विज्ञान, भूकंप विज्ञान और भूतापीय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक मूल्यवान अनुसंधान स्थल के रूप में कार्य करता है। ये ज्ञान बेहतर खतरा शमन रणनीति विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देगा। पर्यटन और शिक्षा। एटना की विशिष्टता दुनिया भर के पर्यटकों को रोमांच, प्राकृतिक सुंदरता और शैक्षिकी अनुभवों की तलाश में आकर्षित करती है। दौरे और शैक्षिकी कार्यक्रम आगंतुकों को पृथ्वी के भूवैज्ञानिक आश्चर्यों की समझ को बढ़ावा देने के साथ साथ ज्वालामुखी प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करते हैं।